हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज अपन देखेंगे इनकम टैक्स में न्यू स्लैब रेट क्या है, कितनी इनकम तक कितना टैक्स लगेगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। न्यू टैक्स रिजिम में आपकी मान लीजिए कुछ इनकम है 15 से 20 लाख रुपए, तो आप पे जो टैक्सेस लगेंगे 0 से 3 लाख रुपए तक 0% यानी 0 रुपीज। 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं। 3 लाख से 6 लाख तक 5% के हिसाब से टैक्स लगेगा आपके 15,000 रुपए। 6 लाख से 9 लाख तक 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा 30,000 रुपए। 9 लाख से 12 लाख तक 15% के अकॉर्डिंग 45,000 रुपए। 12 लाख से 15 लाख तक 20% के अकॉर्डिंग 60,000 रुपए। और 15 लाख से ऊपर की जितनी भी आपकी इनकम है उस पर 30%, 30% के हिसाब से टैक्स लगेगा। अब जो इस सारे स्लैब में टैक्सेस आए हैं, कितने परसेंट कौन सा लगा, ये सब टोटल करने के बाद आपकी जो टैक्स है उसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। वो जुड़ने के बाद आपका टैक्स पेएबल फाइनली जो आपको टैक्स पे करना होता है वो निकलता है। और आप सैलरीड पर्सन है या फिर आपका किसी ना किसी रूप में टीडीएस कटता है, तो वो आपका टैक्स डिपॉजिट माना जाता है। वो माइनस करके बाकी जो अमाउंट बचा वो आपको पे करना है। उसके बाद ही आप आईटीआर भर पाओगे, अदरवाइज नहीं भर पाओगे। और अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी एक साल में 10,000 से ज्यादा है, यानी 10,000 से ज्यादा का आप पे टैक्स बनता है, तो आपको एडवांस टैक्स के रूप में भी कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराना होगा। वो क्या अमाउंट होगा, उसके लिए आपको आई बटन में एक एडवांस टैक्स कैलकुलेशन का वीडियो दिया हुआ है कि 10,000 से ज्यादा टैक्स बनने पे कितना कितना एडवांस टैक्स आपको किस किस डेट तक डिपॉजिट कराना होता है। अब कई लोगों की क्वेरी होती है कि सर मैं सैलरीड पर्सन हूँ, मेरा 30,000 टैक्स बनता है या 50,000 टैक्स बनता है, तो क्या मुझे भी एडवांस टैक्स डिपॉजिट कराना होगा। देखिए, आपके केस में टीडीएस जो काटा जाता है, एम्प्लॉयर का जो आपको सैलरी देते हैं वो टीडीएस काटते हैं। वो टीडीएस कटने के बाद भी अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा है, यानी टैक्स अब भी आपको 10,000 रुपए से ज्यादा की टैक्स लाइबिलिटी रखते हो, तो आपको एडवांस टैक्स के रूप में डिपॉजिट करना होगा। जनरली एम्प्लॉयर सारी जो टीडीएस रेट्स है उस हिसाब से देख लेता है टीडीएस कितना काटना है। वो पूरे साल का टैक्स कैलकुलेट करके टीडीएस काट लेता है। और दिसंबर के अराउंड आपसे कुछ फॉर्म्स वगैरह भी मांगे जाते हैं जो टैक्स कैलकुलेशन के, कि आपकी कितना इन्वेस्टमेंट है, तो आपकी कितना टैक्स बनेगा, उसी अकॉर्डिंग अगले 2 महीने का टैक्स काटा जाता है। तो इस हिसाब से आप न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में 0 से 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, 0%, 0 रुपीज। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% के हिसाब से 12,500 रुपये आप पे टैक्स बनता है। और 5 लाख से 10 लाख तक 20% के अकॉर्डिंग आप पे टैक्स बनता है 1 लाख रुपए का। और 10 लाख से ऊपर की जितनी भी इनकम है ऑल टैक्स रिजीम में वो 30% के स्लैब में जाएगी। जो टोटल अमाउंट आएगा टैक्स का उसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा। और जो सब टोटल आएगा, जो कि नेट टैक्स पेएबल अपन बोलते हैं, वो आपका अमाउंट आ जाएगा, उतना आपको टैक्स पे करना है। इसमें भी वही कंडीशंस कि जो टीडीएस कटा हुआ है उसको माइनस करके बाकी बचे हुए अमाउंट को डिपॉजिट कराना है। अब ध्यान रहे, एक 87A में रिबेट मिलती है। 87A में रिबेट जो ओल्ड टैक्स रिजिम है उसमें 5 लाख तक की इनकम तक 12,500 जो टैक्स बनता है वो जीरो हो जाता है 87A की रिबेट में। वही न्यू टैक्स रिजिम में 87A की रिबेट में 7 लाख तक की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है, यानी 7 लाख की इनकम तक जो 25,000 रुपए टैक्स बनता है वो जीरो कर दिया जाएगा, उसकी रिबेट मिल जाएगी अगर आपकी इनकम 7 लाख से कम है। और अगर 7 लाख से 1 रुपया भी ऊपर निकल गई तो आपकी उस 3 लाख तक की इनकम तक तो जीरो है टैक्स। 3 लाख से 6 लाख तक 15,000 लगेगा, 6 लाख से 7 लाख तक 10,000 रुपए यानी 25,000 रुपए टैक्स लगेगा। इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी लोग अवेयर हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।